सिर्फ नफरत सर। इमरान खान की पॉपुलैरिटी, और ये खुद फॉर्म 47 की हुकूमत लेके बैठे, इनको उस एक ही शख्स है जो इनके खिलाफ लड़ रहा है उसूलों पे, वो है इमरान खान सर। आप एक इंसान की सेहत की इसलिए कर रहे हैं कि आप उससे नफरत करते हैं सर। आप किसी अपनी नफरत में इतने आगे ना बढ़ जाएं कि आप उस करते हैं, क्योंकि कल जरूर वक्त एक सा नहीं रहता, कल आपके साथ भी ये हो सकता है सर। और देखिए नजर सानी की जो आपने दरखास्त की बात की, कल तो आके टीवी पे बड़े आगे दो से कह रहे थे कि जी हम कंप्लाई करेंगे ऑर्डर को, इनको वहां करेंगे। रात को तारड़ साहब जो थे आपके हमदाम मिनिस्टर, जो वो उन्होंने आके कह दिया कि जी ये तो गलत हो गया, और ये सारे कह, और जितने आपने लीडराउन का नाम, जबकि हम तो कराची में देखते हैं, आपने लाहौर वगैरह में देखा होगा, हर कोई जैसे ही जेल तो होती है फौरन वो जिना अस्पताल में शिफ्ट हो जाते हैं। वहां पूरा एक जगह बनी हुई है जहाँ लीडरान आके वहां जेल में रहते हैं और अरसे दराज रखते हैं। यहाँ लोग जियाउद्दीन अस्पताल के अंदर रहे हैं सर। तो मतलब कि ये अब किसी की सेहत से इतना खिलवाड़ करना, मैं समझता हूँ। और देखिए नजर सानी उसी वक्त ये और टाइम रुकेगा अगर उस नजर सानी में कोई स्टे आ जाता, कोर्ट उसे स्टे दे देता कि जी ठीक है, जब तक हम नजर सानी को, मैं स्टे कर रहा हूँ अपना ऑर्डर। स्टे कोई नहीं है, तो 48 घंटे चल रहे हैं, उनको शिफ्ट करना है इनको। लेकिन मेरा एक मुद्दा, मैं तो कल ही जब लोग कई प्रोग्राम्स में था, मैंने उसी वक्त कह दिया था कि ये देखिएगा इसको नहीं करेंगे, क्योंकि इनके हाथ में कुछ नहीं है। नैब के केसेस आप देखिए, उन्होंने खतरा था कि कहीं यहाँ उनको रिलीफ ना मिल जाए, तो उसका लॉ चेंज करके उसको ट्रांसफर कर दी, उसकी अपील, सेकंड अपील दे दी टू द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। तो आप ये देखिए ना, ये सारी चीजें, इस आदमी को जेल में, एक हमारा पॉपुलर लीडर है, साबिक वजीर आजम है, उसकी आंख इन्होंने खराब कर दी। रात के अंधेरों में पिम्स में लाते थे, पता नहीं वहां क्या उनके होता था, और खुद इनके अब डॉक्टर, अपॉइंटेड डॉक्टर्स ने कहा कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। तो कोर्ट ने एक ऑर्डर किया, इनको मनो अन उस पर अमल करना चाहिए। आपने पिछले 3 साल से आपने देखा क्या हो रहा है। तो मुझे तो अभी भी शक है कि ये लोग पूरे इस मूड में हैं, क्योंकि देखिए इम्प्लीमेंट करना ऑर्डर, हमारे मुल्क में इम्प्लीमेंट ऑर्डर जो होता है वो आपको याद होगा जब इस तरह के ऑर्डर हुए, उसमें इम्प्लीमेंट नहीं हुए इलेक्शन के। देखिए जब इमरान खान को सजा हुई तो वो रिटर्न ऑर्डर रिसीव होने से पहले वो अरेस्ट हो गए थे लाहौर से, आपको याद होगा सर। देखिए तो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, मतलब एक जज ने ऑर्डर किया, वो इम्प्लीमेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर इस मुल्क में इम्प्लीमेंट नहीं हुए। तो बिल्कुल इनकी ज्यादती की बात है, उनकी उसके जिंदगी से उनके खिलवाड़ ये कर रहे हैं, और अपने लीडरान को भूल जाते हैं उनके साथ। देखिए वक्त एक सा नहीं रहता, ये लॉज जो बना रहे हैं इन्हीं के गले पड़ेंगे आके। अच्छा ज़ुबैरी साहब, ये तो आपने क्लियर कर दिया कि नज़रसानी कब से होगी, क्या है क्या नहीं सूरत हाल बनेगी। आपको नज़र क्या आ रहा है? आप वकला में बड़े एक्टिव हैं, साबिक सदर रहे हैं, आपकी बड़ी नज़र होगी, ये केस भी आप बड़ा हाई फाई केस है, क्या आपकी इतला क्या है कि इस पर अमल दरामद होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा? और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि खुदा न हास्ता अगर इमरान खान की सेहत के हवाले से कोई बड़ा सानिया हो जाता है, खुदा न हास्ता, तो उसकी ज़िम्मेदारी किस पे आएगी? जेल हकाम पे? नहीं सर, देखिए इनको मेरी बड़ी शिकायत है ये पीटीआई के लीडरान से सर। मैं तो समझता हूं कि वो सिंसियर नहीं है। इमरान खान साहब के केसों को सही से इन्होंने हैंडल किया ही नहीं ओवर द इयर्स, मेरा ये पर्सनल व्यू है। जिस तरह का आप देखिए, मुलाकात की एग्जाम्पल ले लें कि मुलाकात करने नहीं देते, उनकी शक्ल दिखा नहीं सकते, उनको लोगों के पास आ नहीं सकते, फिर भी उस आदमी की मकबूलियत कम नहीं बढ़ गई है, यहाँ भी और इंटरनेशनल भी। सारा हमारा सिस्टम, जुडिशरी को रैप अप कर दिया गया इमरान खान को रिलीफ ना मिल जाए सर। तो ये मुझे 100% शक, ये नहीं करना चाहते इसको इम्प्लीमेंट सर। अब कोर्ट को करना होगा कि कोर्ट इन्फोर्स कराए अपने, और कंटेम्प्ट पे बुलाए इनको, जिन्होंने कल स्टेटमेंट दिए बैठ के, और जो असल लोग हैं जो इसके पीछे हैं, मोहरकात, जो जेल सुपरिटेंडेंट की मुकद किया है बेचारे की, वो तो वहां तो वो तो एक खाना पूरी करने के लिए एक आदमी बैठा हुआ है, जबकि अंडर द रूल्स, रूल 544 है ऑफ द प्रिजन रूल्स, उसके अंदर मुलाकात हर हाल में करानी है आपको उससे। और आप कह रहे हैं उन्होंने उसको वायलेट किया, तो आज जिन्होंने वायलेट किया उसको सजा दे देना। अब सियासी लोग बाहर आके सियासत नहीं करेंगे। आप इनकी जितने लीडरान जब बनते, क्या ये सियासत नहीं होती? तो उनसे मुलाकात के बाद स्टेटमेंट नहीं दिए जाते थे सर? आपके सारी चीजें मौजूद होगी आपके रिकॉर्ड में सर, आप देख सकते हैं। लेकिन एक आदमी को देखिए, हमारी यहाँ असल में रूल ऑफ लॉ नहीं है सर, हमारी यहाँ ह्यूमन राइट्स नहीं है, यहाँ हमारी एक हार्ड स्टेट है। यही कहा था ना, हार्ड स्टेट। तो हार्ड स्टेट में होता है कि जो मैं कह रहा हूं, जो नज़रसानी दायर हुई है, उसमें चीफ कमिश्नर साहब की जानिब से ये दायर हुई है, और उसमें एक पॉइंट कदरे वैलिड जो है वो मेरी नज़र में है, इस पे आप कमेंट कीजिएगा
वो ये कह रहे हैं कि जो अपील सुप्रीम कोर्ट के सामने आई है उसमें एक चीज़ मांगी गई है कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करें, दूसरी मांगी गई है कि आप उनके जो ज़ाती मालिज हैं उनको रसाई दें और फैमिली की रसाई भी दें। तो वो ये कह रहे हैं कि आपने जो है वो पहले ही दिन 1 माह के लिए वो उबूरी रिलीफ यानी कि इंटरम रिलीफ आपने ग्रांट कर दिया जो आपकी हतमी पटिशन थी। तो ये पॉइंट तो कदरे लगता नहीं है कि क्योंकि इसमें एक ये बात की गई थी कि इस किस्म की जो ख़ास तौर पर जो मेडिकल रिलेटेड इशू है, जो एक्सपर्ट्स हैं कि अदालतें ये तय कर चुकी हैं कि एक्सपर्ट्स से पहले आप जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स से राय ले लें, उसके बाद इंटरम या जो भी आपने रिलीफ देना है वो दे दें। तो ये बात तो कदरे मुझे लगता है कि वो मुनासिब कर रहे हैं कि आपने तो पूरा दे दिया इंटरम में ही। नहीं, इंटरम में बिल्कुल बाज़ दफ़ा इंटरम में बिल्कुल ये जहां इंसान की जिंदगी और सेहत का मामला आ जाए, खुद इनकी रिपोर्ट आ गई थी, इसमें अपील अगर 6 महीने नहीं चलती तो ये लटका रहेगा मामला। तो इंटरम रिलीफ इस केस में क्या होती? फिर आप बता दीजिए कि फिर इंटरम रिलीफ क्या देती कोर्ट कहती है कि जी आप इंतजार फरमाएं जब तक मैं अपील सुनूंगा। आप बेशक आपकी आंख जाया हो चुकी है, आप उसके साथ बैठे रहे, आपकी खुद गवर्नमेंट वालों की जो रिपोर्ट है वो कहती है आपकी सेहत सही नहीं, लेकिन क्योंकि हमने अभी अपील चलाई नहीं है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल उनका पॉइंट वैलिड नहीं है। यहाँ इंसान की जिंदगी का आर्टिकल 9 जो है ओवरराइड करता है एनी डिसीजन से, और आपने अब रज़े सादी तो दाखिल कर दी है कोर्ट करे, लेकिन आप अभी तक वो सस्पेंड हुई है नहीं हुई, कल लगवाएं, कोर्ट नहीं करती फिर आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। देखिए ये कुछ चीजें होती है जिसमें इंटरिम रिलीफ बाज दफा स्टे नहीं मिल जाता कोर्ट से कि ऐसी चीज हो जाए, लोग कहते हैं कि अमाउंट्स टू फाइनल रिलीफ, लेकिन कोर्ट यहाँ इंसान की जिंदगी, सेहत और फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ पर्सन ओवरराइड एवरीथिंग सर। अच्छा जुबैरी साहब, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो वज़ीर कानून ये कह रहे थे कि ये नहीं हो सकता कि प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया जाए, तो ये तो सरकारी अस्पताल किया जाता है। एक तो सर इस पे आप बता दीजिएगा, हमारे पास प्रेसिडेंट क्या मौजूद है। दूसरा सर इस पे ये जो 16 सितंबर की सर तारीख डाली गई है, इससे आपको क्या समझ लगी कि 16 सितंबर तक ही बानी पीटीआई को अस्पताल रखा जाए, या फिर अगर उनका इलाज हो जाता है तो उसके बाद हुकूमत वापस जेल में मुंतकिल कर सकती है? हुकूमत नहीं, अब जो भी होगा कोर्ट करेगी। कोर्ट में रिपोर्ट आ जाती है कि वो अब सही है, ठीक है तो ठीक है, वो क्योंकि अभी वो उनको सजा हुई है तो वो जा सकते हैं। लेकिन इशू ये है कि आपने पूछा कौन कौन नहीं गया, सब गए प्राइवेट अस्पताल में। प्रेसिडेंट जरदारी साहब जियाउद्दीन अस्पताल में रहे सर, कोर्ट्स ने ऑर्डर किए। बहुत सारे लोग, इवन आम आदमी, वो बाज दफा वो कहते हैं कि जी हम कहते हैं अब आगा खान अस्पताल में यहाँ लोग रहें। इस तरह की बात नहीं होती। डिपेंड करता है कि इलाज कहाँ आपको सही मिलेगा। अगर आपके पास आपके लीडर जो थे उनके तो पाकिस्तान में इलाज ही नहीं हो सकता था, और जिस खातून ने उनको रिपोर्ट दी कि जी उनको भेजा जाए, यास्मीन राशिद, वो खुद एक जाली केस में बंद है, 10 साल की, पता नहीं कितनी सजाएं वो उनके ऊपर, बेचारी कैंसर पेशेंट के ऊपर लगाई हुई है इन्होंने। उनकी रिपोर्ट पे वो बाहर चले गए, बाहर के अस्पताल में आपका इलाज हुआ। हो सकता है इमरान खान की जो आंख इन्होंने जाया कर दी है, अफेक्ट हो गई है, जो सुनने में आ रहा है, तो उसका कौन मुआवजा देगा सर? उसका वो किस तरह से वापस आएगी? आप एक इंसान की सेहत की इसलिए कर रहे हैं कि आप उससे नफरत करते हैं सर। आप किसी अपनी नफरत में इतने आगे ना बढ़ जाएं कि आप उस कर दें, क्योंकि कल जरूर वक्त एक सा नहीं रहता, कल आपके साथ भी हो सकता है सर। अच्छा, इसका मतलब है कि इसमें ये जो एक नुक्ता उठाया गया, जो साकिब भाई ने भी कहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल, ये कोई ऐसी बात तो नहीं है। नहीं, जरदारी साहब रहे यहाँ जियाउद्दीन अस्पताल में, ये क्लिफ्टन में, और मैंने केस किया हुआ शर्जील मेमन साहब, वो उन पे भी था, वो भी यहाँ जियाउद्दीन अस्पताल में रहे सर। नहीं, अच्छा वो जुबैरी साहब क्लियर कीजिएगा कि वो पहले सरकारी अस्पताल मुंतकिल हुए, वहां से प्राइवेट अस्पताल गए, या डायरेक्टली प्राइवेट अस्पताल गए थे? ये मुझे याद नहीं, लेकिन मैं, क्योंकि वज़ीर कानून ने कल ये कहा कि प्राइवेट अस्पताल तब मुंतकिल किया जा सकता है अगर सरकारी अस्पताल ये कह दे यहाँ पर इलाज नहीं हो सकता। नहीं सर, इस तरह की यहाँ हमारी यहाँ जो मेरे जो केस मैंने किया था उसमें इस तरह की कोई बात नहीं। उनको डायरेक्ट ऑर्डर था कि वो इधर जाएं जियाउद्दीन अस्पताल में, उन्होंने उसी की दरखास्त की थी, हमने उनको वहीं ट्रांसफर किया था। जी जुबैरी साहब, एक और पॉइंट
वो जो एक्सपर्ट्स की बात वो कर रहे थे उसमें एक और पॉइंट उन्होंने ये रेज़ किया कि अदालत ने कैसे ये अज्यूम कर लिया, ठीक है रिपोर्ट आई हुई है और उस रिपोर्ट में दो किस्म की राय हैं, हुकूमत कह रही है कि वो उस सिचुएशन में नहीं है कि आपने प्राइवेट हॉस्पिटल ही शिफ्ट करना है, तो आप एक्सपर्ट्स की टीम को बुला लेते, उनसे करवा लेते, 1 या 2 दिनों में भी हो सकता था वो, तो जो बोर्ड अगर तश्कील हो जाता तो 2 दिनों में करके आप जो है वो जो रिपोर्ट आती है उसके मुताबिक फिर ऑर्डर कर देते। ये भी एक जो है वो ग्राउंड उसमें लिया गया है अपील में। ये सारे हीले बहाने हैं। देखिए रिपोर्ट आ गई, उसमें रिपोर्ट में खुद कहा कि उनकी कंडीशन ऐसी, कोर्ट ने अपनी, देखिए कोर्ट का डिस्क्रेशन होता है, कोर्ट ने अपनी डिस्क्रेशन में उनको वहां कर दी। इनको उससे तकलीफ क्या है कि अगर जी वो पहले जाए सरकारी अस्पताल में रखने का क्या मुद्दा है? आपकी कस्टडी में तो है ना बंदा, आप वो जो कमरे के बाहर भी पुलिस बैठी होगी सर, और क्योंकि ये लोग कस्टडी उनकी होगी, सब जेल करार दिया जाएगा, सब जेल करार के। वो तो इनको प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ नफरत सर, इमरान खान की पॉपुलैरिटी, और ये खुद फॉर्म 47 की हुकूमत लेके बैठे, इनको उस एक ही शख्स है जो इनके खिलाफ लड़ रहा है उसूलों पे, वो है इमरान खान सर।